चलो तो स्टार्ट करते हैं। फिर कल ये क्वेश्चन रह गया था, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दे रखा है। तो अगर जो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हो तो अपन क्या करते हैं, उसका f डैश x निकालते हैं, है ना? हाँ, उसका f डैश x निकालेंगे। तो यदि मैं इसका f डैश x निकालूं तो ये तो कांस्टेंट है इसके लिए, और ये x है, x का डिफरेंशिएशन 1, b स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू बी प्लस 2, ये आ जाएगा। प्लस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x, ये है। क्लियर है क्या बात? अब हमें ये इंक्रीजिंग करना है। इंक्रीजिंग करने के लिए सिंस fx क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश x क्या होना चाहिए, शुड ग्रेटर देन 0। तो इसे हम क्या कर लेंगे, ग्रेटर देन 0 कर लेंगे। बोलो, जब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो इनइक्वालिटी ऐसे बन जाएगी, बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। और x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए fx मान लेता हूं, है ना? तो बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 बी प्लस 2 ग्रेटर देन माइनस fx। अब ये जो fx है फंक्शन है ना? fx क्या फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। अब ये क्वांटिटी इससे बड़ी होनी चाहिए हमेशा, तो मेरे को इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखो किस तरीके से हम निकालेंगे, है ना? बोर्ड पे देखो, कॉपी मत करो, इसे देखो हम, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जो fx आ जाएगा, है ना, यहां पे लिख लेता हूं मैं, fx जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। बोलो, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए यदि t मान लूं तो आपको ये जो होगा fx, है ना, ये t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 दिख जाएगा। तो मैं इसे ft लिख लूं थोड़ी देर के लिए, कोई दूसरा फंक्शन, ये है। और x कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, -1 से +1, तो साइन स्क्वायर x की वैल्यू 0 to 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? 0 to 1। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स कहां से कहां तक होगा, ऊपर बनेगा 0 से 1, तो यानी कि t की वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। भाई t साइन स्क्वायर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1, तो t बिलोंग्स टू 0 to 1, ये आगे t की वैल्यू। अब ये क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके की है, देखो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, टी स्क्वायर माइनस टी किधर ऊपर खुलेगा, ये ना ऐसे करके बनेगी ये, और इसका डी क्या है, लेस देन 0, डी क्या है, लेस देन 0, डी लेस देन 0, तो ऊपर ही ऊपर जाएगी। तो अब हमें 0 से 1 तक क्या लिखा है, टी, नहीं सर टी लिखा है आपने, हाँ, टी बिलोंग्स टू 0 to 1, तो टी कैसे आ गया, आपने टी माना है इसको, साइन स्क्वायर एक्स को टी मान लिया ना मैंने। अच्छा, लेट नहीं लिखा था ना, यस सर। अरे मान तो दिया, लेट। बोर्ड पे देखो, अब अभी कॉपी मत करो, नहीं समझ में नहीं आएगा। ये क्या है, ऊपर इसका डी क्या है, लेस देन 0, तो ऊपर की ओर बनेगा पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। तो ये 0 से 1 तक है टी, ऐसे नहीं है सारे में सारे, कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, 0 से 1। तो बोर्ड पे देखो, 0 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 1, 0 रखेंगे, और 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी, है ना?
तो यानी 0 पे है 1 और 1 पे है 1, तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा होगा ये। तो इसकी मिनिमम वैल्यू और ये कितनी हो गई, ये 1। बोलो तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे इस फंक्शन की, इसका डिफरेंशिएशन करके f डैश t कर दो तो 2t माइनस 1 0, तो t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, t इज इक्वल टू 1/2 रख देंगे, यहां रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/4 आ जाएगा 3/4, ये आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1। नहीं आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो, अभी कॉपी मत करो। ये है ft t स्क्वायर माइनस x t स्क्वायर माइनस t प्लस 1, इसमें t की वैल्यू 0 से 1 है, तो 0 पे भी 1 है, ये 1 पे भी 1 है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 रखेंगे, फिर उसमें फंक्शन रखेंगे तो 3/4। तो इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। सर मैक्सिमम वैल्यू तो ऊपर जा रही होगी ना ये। अरे तो t है नहीं ना, 0 से 1 के बीच में ही है, डोमेन जो है इसकी 0 से 1 के बीच में है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 3/4, मैक्सिमम वैल्यू 1, यही तो है। तो अब हमें ये फंक्शन क्या था, ये तो फंक्शन यही था, तो इस फंक्शन की fx की, तो fx जो है ये कहां से कहां तक लाई करेगा, fx लाई करेगा कहां से कहां तक 3/4 से लेके 1 तक लाई करेगा। ये बात समझ में आई बात? यस सर। कॉपी करो इतना तेजी से। क्या कह रहे हैं? कर लूंगा, अभी जल्दी छोड़ दूंगा इसे। यस सर, हो गया। ठीक है भाई, बोर्ड पे देखो। अब मैं इसे यहां से साफ करता हूं और यहां से लिखना चालू करना आप ऐसे। देखो ये जो है fx की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, fx की वैल्यू 3/4 से लेके कहां तक 1 तक होगी, है ना। तो ये जो माइनस fx है, ये जो माइनस fx है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी बता सकते हो? ये मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, माइनस fx की वैल्यू -3/4 और माइनस fx की मैक्सिमम वैल्यू -1, है ना। तो ये कहां से कहां तक, जो fx होगा ये माइनस fx, ये जो क्वांटिटी है इधर, ये कहां से कहां तक -1 और -3/4 ऐसे। तो इसके बीच में लाई कर रही है ये। बोलो -fx -1 और -3/4 के बीच में लाई कर रही है fx की वैल्यू। ये बात समझ में आई नहीं आई? अरे -fx कहां से कहां तक है, -1 से -3/4। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। हाँ तो और इसके बाद हाँ,
ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, -1 और -3/4। ठीक है, अब हमें इस वैल्यू से बड़ा रखना है, तो इसकी -1 कैसे आई, ये समझ नहीं आया। अरे fx की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से 3/4 से 1 तक। यस सर। तो -fx की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, अच्छा -1 से 3/4 तक। -1 से 3/4 तक होगी। -3/4 तक होगी सर। हाँ, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है बताओ, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू -3/4। 3/4, और ये क्वांटिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी अधिक से अधिक वैल्यू कितनी है, -3/4। तो इसका मतलब b² + a - 1 b + 2 शुड ग्रेटर देन, अधिक से अधिक वैल्यू कितनी है इसकी, अधिक से अधिक वैल्यू -3/4। ये बात समझ में आती है नहीं? यस सर। तो ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा। अगर जो इसकी वैल्यू -3/4 से कुछ भी हो गई ज्यादा, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। क्लियर है क्या बात? यस सर। हाँ, तो ये समझ लो एक बार, आप अपने पे लिख भी सकते हो आप इसे, है ना? सर उस मिटा के दिया सर। अबे ये नहीं, ये कॉपी नहीं करा था सर, ये तो कर लिया था सर, उससे दोबारा से समझ आया था ना, वैल्यू दे रखी थी। कोई बात नहीं सर, अब तो रखो। हाँ, नहीं मैं दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना? ये 1 मैं ये लिख देता हूँ ना ऐसे साइड में, -fx की वैल्यू जो होगी -1 से -3/4 के बीच में होगी, ये होगी fx की वैल्यू। सही है, तो इसकी वैल्यू इससे अधिक होनी चाहिए, इधर यहां होनी चाहिए। यस। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4b² + 4a - 1b + 8 - 3, इधर ले आएंगे अब हम इसे, तो 4b² + 4a - b, और ये कितना हो जाएगा 11 ग्रेटर देन 0। अब ये देखो, हमें तो कंडीशन निकालनी है किस पे, a पे कंडीशन निकालनी है अपने को, यस सर। है ना? और ये क्वांटिटी ये क्या बन गई, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बी में बन गई। तो बी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या एक्स में हो, उससे क्या मतलब है? तो ये तो ऐसे बनेगी, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन क्या बनेगी, d लेस देन 0। हाँ, तो d लेस देन 0 में इसका a आ जाएगा, तो a की कंडीशन निकल जाएगी। ठीक है भाई? d लेस देन 0 कैसे करेंगे देखो, d b² - 4a और c इज लेस देन 0, तो 4 चौक 16, a - 1 का स्क्वायर -11 इज लेस देन 0, तो ये बन जाएगा a - 1 माइनस रूट a - 1 प्लस रूट 11 इज लेस देन 0, तो ये बन जाएगा a प्लस a माइनस 1 प्लस रूट 11 और a माइनस 1 माइनस रूट 11 लेस देन 0। तो इसके दो रूट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कौन से, एक तो छोटा वाला 1 माइनस रूट 11, एक पॉजिटिव वाला, और ये प्लस माइनस प्लस। क्लियर है क्या? तो लेस देन 0 कहां से कहां तक होना चाहिए, ये इसके बीच में होना चाहिए, है ना? तो a की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, a शुड ग्रेटर देन 1 माइनस रूट 11 एंड शुड लेस देन 1 प्लस रूट 11, ये a की वैल्यू है। यस सर। सर ये पहला क्वेश्चन है, तो तमीज समझ में आया पूरे को। अच्छा, अबे तुम दोबारा से क्या करो, दूसरी बात, अब तुम मेरे को ऐसा लगता है तुम शीट वीट सॉल्व ही नहीं करती हो कुछ। नहीं सर, कर तो रही हूँ सर मैं। तो हो रहे हैं उसके सवाल नहीं,
है। यस सर, सर बहुत कम रेशियो में हो रहे हैं क्वेश्चन, कुछ अजीब से क्वेश्चन हैं। हाँ ये तो है, कोई बात नहीं, तुम सॉल्व एग्जांपल किया करो पहले बेटा, सॉल्व एग्जांपल। यस सर। अरे शीट के जो सॉल्व एग्जांपल है ना, पीछे जो होते हैं, यस सर। हाँ पहले वो दो चार वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यस सर। और ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो होते ही हैं सर, ट्रिग्नोमेट्री तो हो भी रही थी फिर भी, पर ये तो अजीब से चैप्टर है। अरे इसे रिवीजन करना पड़ेगा दोबारा कई बार, जब जाकर के होगा, यस सर। है ना। तो इसलिए तो तुम पहले सॉल्व एग्जांपल करते रहो और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते रहो, तो हो जाएंगे। यस सर। क्वेश्चन तो है ही बेटा, अजीब से नहीं है ये, अच्छे क्वेश्चन है ना। मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके। करो। सर आपने 11 की मैथ स्टार्ट करी? नहीं अभी एक दो बच्चे के लिए तुम्हें ही पढ़ा रहा हूँ मैं, एक दो बच्चे के लिए फिर 11 की मैथ से स्टार्ट नहीं करेंगे यार। अभी मैं न्यूज़पेपर में भी ऐड देंगे हम एक आध महीने तक, तो कुछ बच्चे आएंगे तो हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, क्लास। अब एक आप ही को पढ़ा रहा हूँ मैं, एक दो बच्चों को नहीं, तो अब मेरे बैचेस चल रहे हैं ना, मुंबई प्लस चंडीगढ़ के भी बच्चे पढ़ रहे हैं अब। सब मैथ्स पढ़ते हैं? नहीं मैथ्स नहीं, फिजिक्स। अरे मैथ्स तो मैं तुम्हें ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन हाँ बच्चे आएंगे तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि हाँ चंडीगढ़ में बंसल क्लासेस के बच्चे हैं ना, तो उनका स्टार्ट कर रखा है, उनकी क्लास चलती है अब अपनी ऑनलाइन, तो सही है। और वो क्या कह रहा था मैं, अभी हम और एडवर्टाइज करेंगे। हाँ मैं ये कह रहा था ना, तुम्हारी ना थोड़ा सा एडवर्टाइज करने के लिए जैसे ना थोड़ा सा रिकॉर्डिंग चाहिए होगी आप लोगों की, सही है? अच्छा सर। जैसे 30-30 सेकंड की, 1 मिनट की, बस ऐसे है ना, कि हेलो स्टूडेंट ऐसे
करके मैं बता दूंगा, तुम अच्छे से कैमरे से रिकॉर्ड करके भेज देना बेटा। अच्छा सर। हाँ, जैसे सभी बच्चों से मंगा रहा हूं मैं, तो जिसका जैसे अच्छा लगेगा ना, जो पोर्शन 10-10 सेकंड का ऐसे, तो वो कट करके दिखा देंगे बस। उसमें तो बस ये बोलना है कि आई एम प्रज्ञा एंड एमपीएस जो भी स्कूल है मैं लिख के दे दूंगा फॉर्मेट, एंड अधिकांश एकेडमी इज वेरी गुड, जैसे भी है ना, एंड जॉइन अधिकांश एकेडमी, बस इतना बोलना है। यस सर। तो उससे क्या रहेगा भाई, ये जेन्युइन है कि भाई बच्चे ही बोल रहे हैं और जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को विश्वास हो जाता है फिर। ये है तो एक दो महीने तक न्यूज़पेपर में हम डलवाएंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लिया भाई? यस सर। हाँ बताओ, लिख लिया क्वेश्चन? ये है, देखो ये कोई फंक्शन है, अगर ये ऐसे लिखा होता है ना 0 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी, तो ये होती है डोमेन और ये होती है कोडोमेन, यानी ये तो डोमेन और ये होती है रेंज। यानी कि x की वैल्यू, ये तो होता है x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी, और ये होती है y की वैल्यू भी कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी, है ना। ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये डोमेन या रेंज भी आप इसे बोल सकते हो इसे। क्लियर है क्या बात? ये है तो x और y की वैल्यू पॉजिटिव है हमेशा, ग्रेटर देन 0 है। दूसरा, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और ये कंडीशन दे रखी है, और fx जो है, कैपिटल fx जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल fx है। नहीं आई बात समझ में? तो यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन, हाँ बोलो, fx निकालेंगे ना तो fx आएगा, fx आ जाएगा। क्लियर है? अब ये हमारे पास ये है, देखो क्या है हमारे पास, 2fx माइनस स्मॉल fx f स्क्वायर x, सही है। तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, 2f डैश x माइनस स्मॉल fx, ये 2fx इंटू f डैश x, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? 2 से 2 कट जाएगा, है? अच्छा ऐसा, 2 से 2 कट जाएगा, और देखो f डैश x की वैल्यू कितनी है, fx माइनस f डैश x इज इक्वल टू fx इंटू f डैश x। आती है क्या बात समझ में? कॉपी करो यहाँ तक। यस सर। सही है बात भाई? बोट पे देखो, यदि मैं थोड़ी देर के लिए fx को y मान लूं, तो f डैश x क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, यही हो जाएगा, यस सर। है ना। तो यहां से देखो, इस इक्वेशन से मैं f डैश x कॉमन ले लेता हूं, fx इधर आ गया, है ना, और उधर जाकर के f डैश x कॉमन ले लेंगे तो fx प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर है? तो f डैश x कितना आ जाएगा बेटा, f डैश x आ जाएगा fx अपॉन 1 प्लस fx। ये बात क्लियर है क्या नहीं? सर ये कैसे है? अरे इसमें से f डैश x कॉमन ले लिया और ये इसके नीचे आ गया। सर नहीं, यहाँ तक तो आ गई f डैश x तक तो, बट उसके बाद जो आपने स्टेप किया है उधर वाला, सबसे ऊपर वाला, ये नहीं सबसे इधर, अरे ये नीचे आ जाएगा ना इसके। अच्छा अच्छा, यस सर, f डैश x था, यस f डैश x आ गया।
ठीक है। तो जब ये एफ डैश एक्स आ जाएगा तो देखो ये क्या है, dy अपॉन dx, और एफ एक्स क्या, y अपॉन 1 प्लस वाई। बोलो, या आप इसे एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। और y क्या है, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। y पॉजिटिव है ना ऑलवेज, उसने दे दिया क्वेश्चन में, ये रहा y। यस सर। तो जब y पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। बोलो। यस सर। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स कैसा फंक्शन है, ग्रेटर देन 0 भी होगा सर, y जो है हमेशा y पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0। अरे y पॉजिटिव है ना हमेशा। जैसे पर हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट बनेगा। अच्छा हाँ, यस। तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा डिवाइड करने से। नहीं सर। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, इसलिए एफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सुनो एक मिनट, दूसरी बात, क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, यस। इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक किसे कहते हैं, या तो वो इंक्रीज करे या वो डिक्रीज करे। डिक्रीज करे। तो इंक्रीज कर रहा है हमेशा, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि ये नेगेटिव आए, तो इट इज आल्सो मोनोटोनिक, इट इज आल्सो मोनोटोनिक। ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है क्या बात? यस सर। बोर्ड पे देखो, तो ये वाला तो गलत हो गया, इसे और चेक कर लेते हैं एक बार, डी ऑप्शन को, है ना। मोर देन 1 करेक्ट है, इसमें लिख देना मोर देन 1, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसे देखो, इसे कैसे हम चेक करेंगे, बोर्ड पे देखो, ये है एफ एक्स अपॉन एक्स। बोलो। और लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यानी कि एफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, यही तो बनेगा। तो ये बताओ, जब x इंफिनिटी है, जब x इंफिनिटी है तो y की वैल्यू भी कितनी है? 0। अरे इंफिनिटी, अरे इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे ऐसे इंक्रीज कर रहा है। यस सर। तो जब x इंफिनिटी है तो y भी इंफिनिटी होगा। तो बोर्ड पे देखो, तो जब हम x इंफिनिटी रखेंगे तो एफ एक्स इंफिनिटी कितना होगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सर क्यों सर, इंफिनिटी से इंफिनिटी काट देंगे तो 1 ही तो आएगा। अरे नहीं, ये लिमिट में पढ़ाते हैं, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 0 अपॉन 0, ये है ना इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। क्या होती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। इनकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। एक तरीका होता है निकालने का इनका भी। हाँ, तो अभी तो नहीं है इसमें, है ना, अब बाद में बताएंगे ऊपर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सब। चलो, बोर्ड पे देखो, अब फॉर एग्जांपल अभी हम और एक नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें e की पावर x का यूज होगा, है ना। बहुत ही सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन विद, मैं लिख देता हूं, क्वेश्चंस विद e की पावर x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है। मैं पहले बता रहा हूं टफ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको कि ये तो अपना आप हो जाएगा, कुछ भी नहीं दिख रहा,
अरे दिखेगा दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा। यस सर। हाँ देखो, अगर जो मान लिया ये है एच एक्स कोई सब फंक्शन blur हो गई। है, चलो आ जाएगी यार, लाइट कम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। एच एक्स एफ एक्स इंटू ई की पावर सी एक्स लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अब आ गया। हाँ आएगा ऐसे, जी एक्स एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू ई की पावर सी एक्स लिखा हुआ है, नहीं? Yes. या एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा कितना होगा? एफ एक्स, पहले इसे मैं फर्स्ट मान लूं, ई की पावर सी एक्स एफ डैश एक्स प्लस सी ई की पावर सी एक्स इंटू एफ एक्स, ई की पावर सी एक्स कॉमन लेके एफ डैश एक्स, सर मैं उल्टा नहीं करते, पहले उसका करते हैं। कोई बात नहीं ऐसे कर सकते हैं, प्लस सी एफ एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बताओ? नहीं सर। तो यानी कि जहां पर आपको एफ डैश एक्स और एफ एक्स का सम मिले, एफ डैश एक्स और एफ एक्स का सम मिले कहीं पे किसी क्वेश्चन में, तो इसका मतलब यह है कि वहां कहीं ना कहीं ई की पावर सी एक्स का यूज हो रहा होगा। इधर देखो, यदि मैं इसे एच डैश एक्स करूं, एच डैश एक्स, तो फर्स्ट इसे सेकंड मान लेता हूं, ई की पावर माइनस सी एक्स एज इट इज एफ डैश एक्स प्लस माइनस सी ई की पावर माइनस सी एक्स एफ एक्स, तो ये क्या जाएगा? ई की पावर माइनस सी एक्स और एफ डैश एक्स माइनस सी एफ डैश एफ एक्स। तो यहां भी क्या आ गया आपका? आपके पास एफ डैश एक्स और एफ एक्स का डिफरेंस मिले, तो आपको ई की पावर एक्स को ध्यान में रखना। क्लियर है क्या हमारा? यस सर। कि इससे ई की पावर एक्स की मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या देगा, वो उल्टा देगा। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ई की पावर एक्स से हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। इफ p1 is equal to 0 and dpx upon dx is greater than px for all x belongs to 0 to infinite, then prove that px is greater than 0 for all x belongs to, for all x is greater than 1। ये है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर आपने पी लिखा है? हाँ पी, पी एफ एक्स की जगह पी ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। यस सर, लिख लिया। सही है भाई? यस सर। तो देखो हमारे पास ये दे रखा है p1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है एक तो इसमें, है ना? और dpx यानी px का डिफरेंशिएशन px से ज्यादा है। मतलब? अरे px का, ये px का डिफरेंशिएशन नहीं है, ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ px इज ग्रेटर देन px, तो इसका मतलब p डैश x इज ग्रेटर देन px, ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है। आ गई क्या बात समझ में? बोलो। तो यदि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ग्रेटर देन 0, यस सर। बोलो। अब देखो px और p डैश x का डिफरेंस दे रखा है और यह माइनस आ रहा है, तो क्या माइनस x से गुणा करूं यदि मैं इसमें, तो कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? तो e की पावर माइनस x से? हाँ, e की पावर माइनस x कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, e की पावर x हो या e की पावर माइनस x,
पॉजिटिव क्वांटिटी होगी गुणा कर सकता हूं, जैसे इसकी ठीक है सर। 2 से गुणा कर सकता हूं मैं, कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स और e की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखो इसका डिफरेंशिएशन रखा है, ये रखा है। तो एक मिनट, ये कैसे हुआ सर? अरे इसका डिफरेंशिएशन p की पावर x e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करना, ये आएगा नहीं आएगा? यस सर, ये आएगा। यही आएगा ना, तो इसलिए मैंने इसमें e की पावर माइनस x से गुणा कर दी और इसे क्या लिख लिया, d बाई डी एक्स ऑफ p की पावर है पी एक्स इंटू e की पावर माइनस x। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। अच्छा, यदि मैं इसे थोड़ी देर के लिए hx मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, dy dx ऑफ hx इज ग्रेटर देन 0 और h डैश x इज ग्रेटर देन 0। लिख सकता हूं क्या मैं? यस सर। वेयर hx क्या है, px e की पावर माइनस x। क्लियर है क्या बात? यस सर। तो यदि h डैश x ग्रेटर देन 0 हो और hx ये है, तो hx कैसा फंक्शन होगा, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यस सर। hx इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब px e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यही तो था hx। बोर्ड पे देखो, ये x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ले रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होता है, ऐसे। कहां से, 1 से 1 और मैं मान लेता हूं x, तो बोलो 1 और x, बोलो भाई, यहां 1 की वैल्यू दे रखी है ना हमें, 1 की वैल्यू, तो 1 इज ग्रेटर देन x, ये क्या है, px e की पावर माइनस x, है ना? सर ये कैसे बने ग्रेटर देन x? हमें क्या पता चला कितना? अरे ये hx है ना, hx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यस सर। तो जब hx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसे 1 मान लो, इसे x मान लो। मान लिया x इज ग्रेटर देन 1 है, मान लिया हमने, यस सर। तो h1 ग्रेटर देन h1 इज लेस देन hx ही रहेगा फिर तो, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। h1 की वैल्यू बता दो यहाँ पे कितनी आएगी, h1 की वैल्यू आएगी p1 e की पावर माइनस 1, यस सर। है ना? और ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन px और e की पावर माइनस x। बोलो, यस सर। और p1 की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 इज लेस देन px e की पावर माइनस x। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? नो सर। अब देखो मैं इसे इधर लिख लूं, px e की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 0, और ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इधर चली जाएगी, तो px इज ग्रेटर देन 0। ये आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x सर इज हम इस ग्रेटर। क्वेश्चन को सिर्फ e की पावर माइनस x लेके कर सकते थे? हाँ, बस ऐसे ही कर सकते हैं। कहां पे लगाना है आपको ये कॉन्सेप्ट, जब हमें सम दे रखा है, हाँ, या डिफरेंस दे रखा है x का। डिफरेंस ही दे रखा होगा अधिकतर। यस सर, डिफरेंस में भी लगा सकते हैं yes, sir। हाँ, डिफरेंस में भी लगा सकते हैं। e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स, ये देगा वो, काफी यूज होता है इसका। एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इसका काफी यूज होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में।
दो तीन क्वेश्चन है, मैं दो तीन क्वेश्चन करा देता हूं, है ना। टफ तो है ही, एक बार आपको सीखना पड़ेगा। देखो, यदि मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? एच डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स ई की पावर माइनस एक्स एफ डैश एक्स एफ एक्स। क्लियर है क्या बात? ये हो गया। तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेके एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है प्रज्ञा? बोलो हेलो। यस सर। और कभी कभी वो इससे आगे भी बढ़ जाता है क्वेश्चन में, वो डबल डैश एक्स पूछ लेता है। तो बताओ, ये एज इट इज रहेगा फर्स्ट और ये सेकंड मान के ई की पावर माइनस एक्स, इसका डबल डैश एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, और प्लस ये एज इट इज, सेकंड वाला एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका? ई की पावर माइनस एक्स का। बोलो अब मैं ई की पावर एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लूं तो एफ डबल डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, और ये माइनस बोर्ड पे देखो, जो एच डबल डैश एक्स है वो ई की पावर माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स माइनस टू एफ डबल डैश एक्स। सर इसका ई की पावर माइनस एक्स आ गया। अरे कॉमन ले लिया सब। सर कॉमन तो ले लिया सर, पर फर्स्ट अच्छा सेकंड इसका डिफरेंशिएशन। हाँ यस सर। देख लो एक बार, आप यस चेक कर लो। हाँ यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो कभी कभी आपको क्या देगा, ये सेकंड डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो आपको ध्यान रखना है ना। यदि इस तरह की शक्ल मिल जाए आपको, एफ डबल डैश एक्स माइनस टू एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। हेलो, किस रिगार्डिंग बात करनी है? हाँ भाई, साफ कर दूं? यस सर। सर 2 मिनट बस। अच्छा, यस सर, हो गया। देखो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मेरे को ही कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल, लेट एफ इज सच दैट 0 से 1 इसकी डोमेन है और कोडोमेन रियल नंबर है, बी ए फंक्शन which is twice differentiable, and f0 f1 is equal to 0, which satisfy f double dash x minus 2f dash x plus fx is greater than e की power x for all x belongs to 0 to 1, as x belongs to 0 to 1. Then A option, fx
बी ऑप्शन, fx सी ऑप्शन, fx डी ऑप्शन, fx सही है भाई? कॉपी करो। सर ये एडवांस के क्वेश्चन भी हैं? कैसे? ये मतलब जो मल्टीपल चॉइस जो आते हैं। हाँ हाँ, ये मल्टीपल नहीं है तो सिंगल चॉइस है बेटा। अच्छा सर, ये आपने fx लिखा है पहले ऑप्शन में, f डैश x लिखा है। ये f डबल डैश x माइनस 2f डैश x, ऑप्शंस में ये fx है। सर थर्ड ऑप्शन एक बार रीड कर दो। -1/4 से 1। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है, अब देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में मेरे को जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो ही है। एक तो इसमें f डबल डैश x माइनस, मतलब ये फंक्शन रहा होगा कुछ, तो उसका डिफरेंशिएशन ये है, डबल डिफरेंशिएशन, और यहाँ e की पावर x भी आ रहा है। सर h डैश x रहा होगा ना? हैं? h डैश x रहा होगा ना, h थोड़ा रहा होगा। हाँ मतलब fx मान लो, h डैश x मान लो, सही कह रहे हो, h डैश x मान लो। क्लियर है क्या बात भाई? तो अभी मैं बताता हूं इसमें कैसे करना है। मैं gx मान लेता हूं कोई फंक्शन, g डबल डैश x, इसमें f0 और f1, एक तो इसमें f0 और f1 क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। देखो 0 पे और 1 पे, 0 पे और 1 पे, 0 पे और 1 पे दोनों ही 0 है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इसमें देखो ये जो fx है, इसे f डैश x माइनस 2f डैश x प्लस fx, ये तो एक पॉजिटिव नंबर होता है, तो मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये e की पावर माइनस x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्या बेटा, इसे इधर ले जाएंगे डिवाइड में, फिर ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर -1 हो जाएगा। सही है? अब बोर्ड पे देखो, ये क्या है, dy dx है ना, dy dx, अगर जो मैं इसे hx मान लूं तो ये है h डबल डैश x, अगर जो मैंने इसे h डबल डैश e की पावर -x इज ग्रेटर देन 0 मान लिया है, बोलो वेयर hx इज इक्वल टू fx इंटू hx इज इक्वल टू fx इंटू e की पावर -x।
यस सर। सर आपको ये कैसे पता चलता है कि इसका डिफरेंशिएट करके यही आएगा? अरे मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ना, मैंने कई बार सवाल किए हैं इसके जैसे कई सारे, तो इसलिए तो मैंने तुम्हें बता दिया। मैथ्स आती है प्रैक्टिस करने से, ऐसा नहीं है कि अपने दिमाग में आएगा, समझे? अपने दिमाग में नहीं आएगा। ये है, बोर्ड पे देखो, अगर जो इस फंक्शन को इसे मैं h डबल डैश एक्स मान लूं, तो h डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा? h डबल डैश एक्स f डैश एक्स माइनस 2f डैश एक्स प्लस एफ एक्स, यही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसे h डबल डैश एक्स मान लिया। क्लियर है के बाद? अब बोर्ड पे देखो, ये है, इसे मैं कुछ और दूसरा फंक्शन मान लूं क्या, है ना? ये क्या है? gx, इसे क्या मान लेते हैं हम? gx मान लेते हैं, e की पावर f डैश एक्स था ना, e की पावर माइनस एफ एक्स। एक मिनट, ये यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स भी आया था, है ना? तो hx तो मान लिया, तो हमने ये जो हो जाए, एक मिनट सुन लो, hx को यदि मैं ये मानूंगा fx e की पावर माइनस एक्स, एक ही मैथ में, पूरा एक में ही ये एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन है जिसमें fx e की पावर माइनस एक्स लगता है, तो h डबल डैश एक्स ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है h डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये बात समझ में आई नहीं आई? e की पावर x नहीं आएगा? हाँ, e की पावर x नहीं आएगा। देखो hx fx e की पावर माइनस एक्स है, यस सर। और इसका डबल डिफरेंशिएशन यही तो आता है, और यही तो दे रखा था उसने क्वेश्चन में पूरा का पूरा। ये हमने माना है, यस सर। हाँ, तो h डबल डैश एक्स कैसा फंक्शन हो गया? ग्रेटर देन 1। यस सर। और अगर जो ये ग्रेटर देन 1 है, तो h डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, यस सर। ग्रेटर देन 0 हो गया। और यदि h डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, यदि डबल डिफरेंशिएशन 0 है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? कॉनकेव अप। कॉनकेव अप होता है ना जिसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन 0 होता है। और कॉनकेव डाउन का क्या होता है फिर से? लेस देन 0। तो कॉनकेव अप बनेगा, तो कॉनकेव अप इस तरीके से बनेगा, और कॉनकेव अप इस तरीके से बनेगा, लेकिन उसने क्या दिया कि f0 और f1 पे दोनों की बराबर वैल्यू है, और ये 0 है, तो ये फंक्शन इस तरीके से ही बनेगा। मतलब कहने का ये है, बोलो। यस सर। ठीक है भाई, तो बोर्ड पे देखो, ये तो hx है, यही तो है hx, ये hx ऐसे है, तो इसका मतलब ये है कि hx अगर जो मैं 0 और 1 के बीच में देखूं, तो ये क्या है? नेगेटिव। नहीं आई बात समझ में? मैं यहां पे कर देता हूं, अब ऐसे देखो, hx क्या माना था हमने? hx is less than 0, hx is less than 0 for x belongs to 0 to 1। ये बात समझ में आती है नहीं? 0 से 1 के बीच में hx क्या होगा? नेगेटिव। और hx क्या है? fx e की पावर माइनस एक्स इज लेस देन 0। इधर से भी हम हटा देंगे, तो fx इज लेस देन 0, e की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, x belongs to 0 से 1। क्लियर है के बाद? यानी कि बोर्ड पे देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना? 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए तो बात कर रहे थे हम। 0 से 1 के लिए fx जो होगा वो लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 का मतलब है fx belongs to माइनस इंफिनिटी टू 0 फॉर x belongs to 0 to 1, 0 to 1। ये देखो, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, एडवांस में। इसलिए इतना गंदा क्वेश्चन है, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में घुसेगा निश्चित रूप से। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ बताओ। सर इसमें लिखा हुआ था कि x belongs to 0 to 1 है। हाँ,
तो फिर fx belongs to minus infinity से 0 कैसे हो गया? x ही तो, x तो डोमेन है, x क्या है? Yes sir. डोमेन। डोमेन। तो x तो कुछ भी हो सकते, 0 से 1 है, तो fx तो ये हो गया ना लेस देन 0। जैसे ये फंक्शन है, ये ln x फंक्शन है, ये तो x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 0 से 1 के बीच में। तो लेकिन fx इज इक्वल टू ln x तो कहां से कहां तक होता है? माइनस इंफिनिटी से 0, तो लेस देन 0 होता है ना, और x कहां? 0 से 1 के बीच में। सर मुझे नहीं आई ये बात समझ। ln x का ग्राफ जानते हो नहीं? यस सर। 0 से 1 के बीच में बताओ, 0 पे कितना है? सर 0 पे 1, 0 पे इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, 0 पे और फिर ये माइनस इंफिनिटी से कम होता बढ़ता हुआ कहां तक आ गया? 0 तक आ गया। तो हाँ, तो माइनस इंफिनिटी से कहां तक है? 0 तक है, 0 तक, और x की वैल्यू 0 से 1 तक है। तो x की वैल्यू 0 से 1 तक, fx क्या है? लेस देन 0 है, नीचे। अच्छा ये सर। हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है ऐसा। सर वही तो सर आपने सर कैसे लिख दिया है कि x belong to 0 to 1 है और ये छोटा है तो माइनस इंफिनिटी 0 ही रहेगा। हाँ ये तो 0 ही रहेगा। आगे से समझ में। ठीक है भाई, ये है। यस सर। चलो तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो इसमें ये आपका एक टॉपिक खत्म हो जाता है e की पावर x वाला। सही है भाई? तो कल को जो है, हो जाएंगे। ये तो देखो मैंने एडवांस के क्वेश्चन कराए हैं, जैसे 3 4 5 क्वेश्चन आप अपनी तरफ से करोगे तो आपका ये जो है डोमेन बढ़ेगी क्वेश्चन करने की। अब ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ऐसे ही 3 4 5 क्वेश्चन और करोगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। है? कौन सा सेक्शन में है सर ये? कैसे?